एक छोटा सा टुकड़ा चबा चबा कर खा लेना है। जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा हार्ट अटैक, ना ही कभी बढ़ेगा कोलेस्ट्रॉल, ना ही कभी ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा और ना ही सांस फूलने जैसी समस्याएं देखने को मिलेंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। जब भी हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है या हमारी सांस फूलने लग जाती हैं या अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है, रातों की नींद हराम हो जाती हैं, स्ट्रेस आने लगती हैं, हार्ट अटैक का खतरा मंडराने लगता है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में क्यों बढ़ता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ऐसे खाने होते हैं जिससे खाने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। सबसे पहले जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला खाना जो होता है वो होता है नॉन वेजिटेरियन खाने, या फिर जो भी खाना एनिमल सोर्स से आता है, यानी कि जानवरों से जो खाना आता है वो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार होता है वो होता है रेड मीट्स, यानी कि बकरे की मांस या लाल मांस। उसके बाद जो होता है वो होता है मुर्गे की मांस, यानी कि जो चिड़ियों से जो मांस आती हैं वो, और उस सबसे कम कोलेस्ट्रॉल मछलियों में होता है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आप कुछ दिनों के लिए ये नॉन वेजिटेरियन खानों को रोक दीजिए। आप इसके जगह पर शाकाहारी खाना यानी कि वेजिटेरियन खाना चाहे जितनी मर्जी हो खा सकते हैं। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा और लगातार आप देखेंगे कि कम से कम 1 महीने तक अगर आप अपने खाने को हरी सब्जियों से, फाइबर वाले खानों से भरपूर रखेंगे, सैलड खाएंगे, कच्चा सब्जियां ज़्यादा खाएंगे, तो देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम होने लग गया है। तो बस नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी खानों पे परहेज कर लीजिए और हो सके तो थोड़े दिनों तक दूध का सेवन भी नहीं करिए। अगर दूध लेना भी है यानी कि मिल्क लेना है तो आप स्किम मिल्क ले सकते हैं। स्किम मिल्क मैं इसलिए बोल रही हूँ कि गाय की दूध हर जगह नहीं उपलब्ध होती है, तो स्किम मिल्क आप ले सकते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ना के बराबर होती है। अब हम जानते हैं कि वो कौन सा ऐसा तेल है जो पूरी तरीके से कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है और जो हमें लेनी चाहिए। वैसे तो जितनी भी तेल होती हैं, कुकिंग ऑयल होती हैं, वो सारे ही कोलेस्ट्रॉल फ्री होती हैं। किसी भी तेल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं होती है और इसे लेने से कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। आपको कौन सा तेल लेनी चाहिए? अगर आपको मेरी दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। आपके वीडियो को लाइक कर देने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। आपके सब्सक्राइब कर लेने से मैं जो भी वीडियो डालूँगी, जो भी यूज़फुल जानकारी बताऊँगी, वो आप तक आसानी से पहुँच सकेगी। मुझे लिखकर अवश्य बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी को। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे रहते हैं, जहाँ पे गर्मी अत्यधिक रहती है, तो आपको कोकोनट ऑयल में खाना बनाना चाहिए, यानी कि नारियल के तेल में खाना बनाना चाहिए। मात्रा कम रखनी है। या अगर आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उस जगह पर आप सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल में खाना बना सकते हैं। मात्रा वहाँ भी सीमित रखनी है। ऑलिव ऑयल में खाना बनाना मैं कभी रिकमेंड नहीं करती हूँ। कच्चा खाएं तो सही है, लेकिन इंडियन खाने में हम काफ़ी ज़्यादा पका कर खाते हैं, जिससे यह हमारे लिए नुकसान करता है। तो मैंने जो तेल बताई ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम आगे जानते हैं कि ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में क्यों बढ़ जाती हैं और क्या क्या चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए। जितने भी तेल होते हैं, जो कुकिंग ऑयल हो, खाने का तेल हो, सभी में ट्राइग्लिसराइड होता है। तो जब भी आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है
ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो होता है वो 100 से 150 यानी 100 to 150 तक होता है। उससे ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो ये हमारे लिए नुकसान करता है, ये नसों में जाकर चिपकता है। तो उस दौरान आपको जो कुकिंग ऑयल यानी कि जो तेल हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप फ्राई किए हुए चीज़ों को नहीं खानी चाहिए। जो चीज़ें फ्राई की हैं, जो भी रिफाइंड खाने हैं वो नहीं खानी हैं। जैसे कि जितने भी बेकरी के खाने होते हैं, जैसे पेस्ट्री, केक, कुकीज़, ये सारे जो खाने होते हैं इनमें रिफाइंड तेल डाला जाता है इन्हें पकाने के लिए। तो कुछ दिनों तक आपको ये सारे खाने को छोड़ देना है। बाकी आप कोई भी शाकाहारी खाना खा सकते हैं जिससे आपकी ट्राइग्लिसराइड की लेवल नहीं बढ़ेगी। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हमें खाने चाहिए, जिसे चबाकर खा लेने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बैलेंस हो जाता है और जिससे आगे समय में हार्ट अटैक जैसी समस्या से हम बच जाते हैं। इसके लिए आपको ठंडे के मौसम के लिए पहले बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको गर्मी के मौसम में क्या लेना है वो भी बता दूँगी। ठंडे के मौसम में आपको लेना है लहसुन की एक कली। लहसुन यानी कि गार्लिक। गार्लिक कई सारे लोग नहीं खाते हैं ये सोचकर कि यह गर्माहट देती हैं। गार्लिक का खाने का सही तरीका क्या होना चाहिए, इसे किसके साथ खाना चाहिए वो जानना आवश्यक है। आपको क्या करना है, अगर ठंडे का मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो 2 कली यानी कि 2 कलियां छोटी छोटी आपको लहसुन की ले लेनी है और ये दोनों ही कली को छील लीजिए। छिलका उतारने के बाद आप इसे हल्का कूचकर या हल्का बारीक काटकर इसे, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो शहद में डालकर आप इसे मुंह में रखकर धीरे धीरे चबाकर खा लीजिए। धीरे धीरे चबाकर इसे खाने के बाद आपको 1 गिलास छाछ लेना है। छाछ यानी कि जिसे हम कर्ड मिल्क बोलते हैं। कर्ड मिल्क में बहुत अच्छी मात्रा में गुड बैक्टीरिया होती हैं। ये अच्छा बैक्टीरिया हमारे गट हेल्थ को मजबूत करती हैं, जिससे आगे चलकर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देता है और ट्राइग्लिसराइड को भी रोक लेता है और पाचन भी बहुत अच्छे से होने लगती हैं। और लहसुन की जो गर्माहट है, लहसुन यानी गार्लिक की जो गर्माहट है वो भी हमारे शरीर में असर नहीं करती हैं, जिससे आपको गैस, हार्टबर्न जैसी समस्या नहीं आती हैं। ठंडे के मौसम में आप इसका प्रयोग दोपहर के वक्त करिए ताकि छाछ का प्रयोग आप कर सकें। सुबह सुबह इसका प्रयोग या रात के वक्त इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। 2 कलियों से ज़्यादा लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। लगातार इसे नहीं लेना है। सर्दी के मौसम यानी विंटर में इसे 2 महीने तक लगातार लीजिए। 2 मंथ्स काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा इसका सेवन नहीं करना है। मात्र 2 महीने लेने से पूरे साल आप निश्चिंत रहेंगे। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ गर्मी के मौसम में क्या लेना चाहिए और जो लोग लहसुन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं उनको क्या करना चाहिए। उन लोगों को आपको आंवला लेना चाहिए। आंवला यानी कि गूसबेरी। गूसबेरी आंवला बोलते हैं उसे। इसका चूर्ण भी ले सकते हैं या आंवला को इसके जो बीज हैं वो निकाल कर इसे हल्के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और 1 टीस्पून यानी 1 छोटा चम्मच कोकोनट ऑयल यानी खाने वाला नारियल का तेल लेना है। इसमें इसे डालकर इसे आपको मुंह में डालना है और धीरे धीरे चबाकर खाना है। ये भी आपके ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों को ही कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसका प्रयोग आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप इसे ले रहे हैं तो खाना खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद ही लीजिए और इसे लेने के आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, ताकि आपके शरीर में जाकर अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके और यह अपना काम कर सके। यही उपाय दोनों मात्रा आपको कर लेनी है। साथ ही साथ अगर आप जिंजर का प्रयोग कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो शेयर की है, अभी तक आपने नहीं देखा है, यानी अदरक का कैसे प्रयोग करना है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ये तीनों ही चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये आंवले वाला जो हमने बताया है, इसे लगातार आपको कम से कम 1 महीने तक यानी 1 मंथ तक लेना है।
फिर इसे आपको जब भी ऐसा लगे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है या सांस फूल रही है, तो इसे वापस से कम 15 दिन यानी 15 डेज के लिए कंटिन्यू करें। रोज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये लिखकर जरूर से बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिएगा। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।